तो आज क्लास 10th, ठीक है। आज अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर आपका है चैप्टर 6। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस। क्या नाम है भाई? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में अपन बोलते हैं त्रिकोणमिति। क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। और इसको टॉपिक का हिंदी में नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। हिंदी मीडियम के बच्चे भी है यहाँ पे, तो सबके लिए कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है, मीनिंग से रिलेटेड। तो अब बात करते हैं कि भाई ट्रिग्नोमेट्री अपन जो है, पहले भी अपन ने जो पिछली क्लासेज हैं जो 8th 7th में अपन ने पढ़ा था कि अपने को ध्यान में आ जाता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अपने को रेशियो का मतलब अपने को क्या है कि कोई भी दो वैल्यू दे के अपने को तीसरी वैल्यू पूछ लेगा। यानी एक्स की वैल्यू दे दी, वाई की वैल्यू दे दी और अपने को जेड की वैल्यू पूछ लेगा। अपन ने ट्रायंगल पढ़ा होगा, अपन ने देखो एक ट्रायंगल पढ़ा है। इसमें क्या होता है, देखो अपन ने मान लिया कि भाई इसको अपन क्या बोलते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ, इसको नाम दे दो पहले तो ए बी और सी। मैंने इसको नाम दे दिया ए बी और सी। तो देखो इसमें क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल टू होता है भाई? बीसी स्क्वायर के। क्योंकि बीसी यहाँ पे क्या है, जोर से बोलिए, ठीक है। यानी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? आधार, बेस। और इसको एसी को क्या बोलेंगे? ठीक है, यानी लंब। ठीक है, अब जो अपना लंब जो होता है उसको वो हमेशा कितने डिग्री का होता है भाई? 90 डिग्री का। हमेशा ये ध्यान रखना, ठीक है। जैसे कि मैं इसको बोल दूं, ये ए बी मेरे पास x है और ए सी मेरे पास क्या है? y है। तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है, तो कैसे निकलेगी भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, या जो भी है अपन z दे देंगे तो z स्क्वायर आ जाएगी। और सिर्फ मैं बोल दूं कि बी सी की वैल्यू चाहिए, तो ये लो बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या करेंगे, इसी फॉर्मेट को ट्रिग्नोमेट्री के अपन कन्वर्ट करके, ट्रिग्नोमेट्री में अपन कन्वर्ट करके उसको अपन आगे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की अपने को एबीसीडी आनी चाहिए। एबीसीडी का मतलब होता है कि उसकी जो टेबल है वो अपने को पता होनी चाहिए। उसके मान रेडियन में कितने होते हैं और डिग्री में कितने होते हैं, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री को। अब आगे देखिए, ये चीज समझ में आई क्या सभी बच्चों के? अब देखो अपन हमेशा पढ़ते हैं, देखो एक तो अपन ने देखा है कि एक तो होता है साइन थीटा, कोस थीटा, साइन कोस टेन, कोट सेक और कोसेक थीटा, ये होते हैं आपके। ठीक है, ये कितने कितने हो गए आपके? 6 हो गए। ठीक है, अब इनकी जो वैल्यू है वो देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री यानी 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 यानी 60 डिग्री, फिर आगे कितना हो जाएगा भाई? ये चीज समझ में आई क्या? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये अपने क्या है, किसकी वैल्यू है? ये डिग्री की वैल्यू, डिग्री की है। अब देखो साइन थीटा में 0 का मान क्या होता है? 0। अब मैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? यानी 30 डिग्री 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है √3/2। और साइन 90 का मान क्या होता है भाई? 1। क्या होता है? 1। अब मैंने लिख लिया, ठीक है। पहले मैं पूरी टेबल बना लेता हूं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं अपन। अब कोस थीटा की बात करते हैं। कोस थीटा का क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट, यानी कोस 0 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी मेरे पास? 1 हो जाएगी। कोस 30 डिग्री की मेरे पास √3/2, इसका 1/√2, इसका 1/2। अब आगे ये क्या हो जाएगा? 0। यानी इस कोस 90 डिग्री मेरा कितना हो जाएगा?
0। आ रही है समझ में आपके? अब टेन थीटा की बात करते हैं। अब टेन थीटा को आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो साइन थीटा क्या है, ये कॉस थीटा क्या है, ये मतलब वैल्यू से मतलब आपने तो 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो 0 डिग्री के जो दोनों मान हैं वो क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1। क्या हो जाएगा 0 अपॉन 1 साइन 0 और ये अपना 1, ठीक है। दोनों वैल्यू लिख दी अपन ने। तो 0 अपॉन 1 क्या होता है भाई 0। हमेशा कभी भी जो ऊपर वाली जो वैल्यू है वो 0 होती है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाती है 0। अगर नीचे 0 हो तो वो वैल्यू क्या 0 ही रहेगी क्या, क्या हो जाएगी, गलत बात। क्या होता है इनफाइनाइट, क्या हो जाती है, कभी भी ध्यान रखना 1 अपॉन 0 हमेशा क्या होता है भाई इनफाइनाइट, और 0 अपॉन 1 क्या होता है 0। वो पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी 0 को किसी भी से भी अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये चीज समझ में आई क्या? सेम चीज अप्लाई करेंगे यहाँ पे। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 सॉरी 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 3। अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 कैंसिल, क्या आ गया 1, ये आ जाएगा अंडर रूट 3, और यहाँ पे इनफाइनाइट। समझ में आई? अब बात कर रहे हैं कोट थीटा की। कोट थीटा में क्या होता है, इसका उल्टा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा नीचे आ जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको इधर से स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो आप, एक ही बात है। तो ये लो इनफाइनाइट, यहाँ पे √3 1 अपॉन √3 और आया समझ में? अब है सेक थीटा। सेक थीटा का कैसे करें भाई, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, यानी इसके अपॉन में क्या लगा देंगे, ये नीचे कर देंगे अपन। नीचे वाली वैल्यू क्या है, ये सारी वैल्यू था, यानी इसका चेंज हो जाएगा 1 अपॉन 1 1 2 अपॉन √3 √2 और क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। समझ में आई? अब इसका उल्टा वापस कर दो अपन। समझ में आया क्या ये? तो अब आगे अपन इसके क्वेश्चन पे बात करते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है भाई, साइन 90 की यानी साइन 90 का मान कितना होता है अपने पास 1, ठीक है। अब मैं जिससे पूछूं वो बताएगा मेरे को। आप खड़े हो जाओ, हाँ आपकी बात कर रहा हूं। सेक 45 की वैल्यू कितनी है, √2। वेरी गुड, चाहे देख के बोलो, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है। आपके क्वेश्चन के अंदर आपको टेबल बनानी आनी चाहिए पेपर में। आप बताओ मेरे को, tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू 1/2। tan 60 1/2 कैसे होगा बेटा, √3 1/2 तो कोस की है, आपने लाइन दूसरी देख ली, ठीक है। तो आप उसको प्रैक्टिस करना। देखो tan 60 यानी tan 60 का मान कितना है अपना √3। आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगी, ठीक है। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप भी बैठ जाओ भाई। आप बताओ कोसेक 90 1, बैठ जाओ। तो आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। अब आगे निकालते, लिखना चाहोगे क्या इसको? टेबल बनी हुई है ना बुक में सबके? बातें मत करो भाई। अब बात करते हैं आपके कुछ फॉर्मूले की, यानी आपको पता होना चाहिए 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा, 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। इन सब की वैल्यू आपकी क्या होती है, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन थीटा की बताओ पहले क्या होती है, कोसेक थीटा।
1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की क्या है, रिवर्स है। 1 अपॉन टेन थीटा, अरे 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है भाई? अगर ऐसे भी नहीं आ रहा ना आपको तो क्या कर लो, टेन की वैल्यू पुट कर लो, साइन अपॉन कोस थीटा, चेंज हो जाएगी, कोस ऊपर चला गया, साइन नीचे आ गया, किसका फॉर्मूला बनता है फिर ये? कोट कोट थीटा, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, रिवर्स हो गए। ठीक है, समझ में आई क्या बात? आपको नहीं आ रहा पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सबके समझ में आ रही है क्या? क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट, 2 sin 45 cos 45, 2 sin 45 और cos 45। अब मेरे को फटाफट बताओ sin 45 और cos 45 की वैल्यू कितनी होती है भाई? आप खड़े हो लास्ट, आप cos 45 की वैल्यू बताओ। 1 अपॉन, अच्छा ठीक है, चलो बैठो। ठीक है, जिससे पूछू वही बोलेगा भाई। ठीक है, दोनों की क्या है, 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब क्या करेंगे अपन, यही होती है। ठीक है, अब देखो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है भाई, अंडर रूट खत्म हो जाता है, क्या बचता है 2, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचा 1, आंसर क्या आ गया 1। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1, यही आंसर आ रहा है क्या इसका? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आया समझ में? सबके समझ में आना चाहिए भाई। सेकंड क्वेश्चन है cos 45 cos 60 माइनस साइन 45 साइन 60, ये क्वेश्चन है भैया आपका। अब देखो एक फॉर्मूला भी होता है, आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है देखो, इसमें है cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, ये फॉर्मूला है भाई, तो ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला है भाई, साइन A माइनस B का है, या आप डायरेक्ट वैल्यू भी इसमें पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, देखो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला होता है, साइन A प्लस बी का साइन A साइन B प्लस कोस A कोस B। ठीक है, और A माइनस बी में माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो इस फॉर्मूले को अभी रहने दो, क्योंकि फॉर्मूले आपके दे नहीं रखे इसमें अंदर, इसमें थोड़े बहुत फॉर्मूले हैं, तो अपन आगे के फॉर्मूलों के बारे में बात नहीं करके डायरेक्ट वैल्यू के बारे में अपन बात करते हैं। तो डायरेक्ट वैल्यू cos 45 की वैल्यू मेरे को कौन बताएगा? क्या 1 अपॉन अंडर रूट 2, पहले भी अपन ने वही थी, वही वैल्यू है। अब आप बताओ लास्ट, cos 60 की वैल्यू बताओ कितनी होती है? 1 अपॉन 2, सही बोल रहे हो क्या? ठीक है, माइनस साइन 45 आप बताओ, 1 अपॉन अंडर रूट 2, क्यों? वेरी गुड। साइन 60, साइन 60 अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्यों सही है? अब पूरी वैल्यू सही है। देखो अब क्या करेंगे अपन आगे, इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 अंडर रूट 2 कॉमन ले लो, अगर लेना चाहो आगे सॉल्व करना चाहो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3, ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपका, और यही आपका क्या है भाई, आंसर है। ठीक है, यही दे रखा है ना, इससे आगे थोड़ी कोई सॉल्यूशन है। हो गया? ठीक है, समझ में आया क्या? किसको समझ में नहीं आया?
आपको आया समझ में? आपके भी? चलो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू, सॉरी इज इक्वल टू नहीं है, प्लस 3 10 स्क्वायर 45 है क्या 60। ये क्वेश्चन है भैया आपका, आपको सिर्फ इनकी वैल्यू निकालनी है। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे? अब देखो इस तरह से अगर स्क्वायर आता है यानी उसका मतलब ये वैल्यू पे उसके क्या है स्क्वायर होगा, कहने का मतलब, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर 30 आ गया तो ठीक है, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन प्लस 2, इसके क्या है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है ना 2। cos 45 का मान क्या होता है प्लस 3 मल्टीप्लाई 10, 60 की वैल्यू √3 का, आया समझ में? अब देखो अब क्या करना है, स्क्वायर अपने को लगा देना ये वाली वैल्यू 1 अपॉन 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 3, यही आएगा 1 अपॉन 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 3 3 जा 9, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9 आ गया। समझ में आई ये वाली बात? आगे देखो अब इसमें आगे कैसे सॉल्व करेंगे, कर लो इसको, एलसीएम ले लो और इसको सॉल्व कर लो, क्या आंसर आ जाएगा इसका? अरे बताओ मुंह जवानी फटाफट। 37 अपॉन कितना आ रहा है भाई, कितना आ रहा है? इसके दो आंसर आएंगे, क्या आएंगे? एक तो आएगा 10 से ही 1/4, क्या आएगा? हाफ 9 है ये 9, हाँ तो क्या हो गया, हाँ प्लस ही आएगा। आंसर में ये आ रहा है आपके, ठीक है, कोई दिक्कत आपके? क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, कौन सा 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके अंदर क्या है भाई, 3 साइन 60 माइनस 3 साइन 60 माइनस 4 साइन क्यूब 60। हाँ आगे देख के बात करें भाई, 3 मल्टीप्लाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3 अपॉन 2। आप भी बोला करो, माइनस माइनस ही है ना बीच के अंदर, इसे माइनस है वैल्यू के। 4 मल्टीप्लाई साइन 60 सेम वैल्यू का क्यूब आ गया। अब देखो क्यूब वाली वैल्यू में क्या होगा अपने पास, आगे इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 3 √3 अपॉन 2 आ गया माइनस। अब देखो 4 तो इसके मल्टीपल में, सबसे पहले क्यूब इसकी क्यूब सॉल्व करते हैं, तो 2 की क्यूब कितनी होती है पहले ये बताओ, 8 हो गई, ठीक है। अब √3, तो √3 यानी √3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, यही तो होता है ना क्यूब का मतलब, तो ये तो क्या आ जाएगा 3, तो 3 √3, समझ में आएगी बात? तो ये आ गया 3 आ गया आपका ये, ठीक है। अब आगे इसमें आप जो है आप वैल्यू काट सकते हो, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, सेम वैल्यू आई कि नहीं आई भाई? अब ये भी कट रही है आपस में, कट रही है कि नहीं कट रही? ये भी कट रही है, आंसर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा भाई 0, 1 तो नहीं आएगा ना। 1 किस कंडीशन में आता है, डिवाइड वाली कंडीशन में, ठीक है। और इस वाले में कैंसिल ही हो जाएगी वैल्यू, प्लस की और माइनस की दोनों, तो क्या आ जाएगी 0।
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करो भाई, अपन देखते हैं कौन सा कर लोगे आप, बताओ मेरे को फटाफट। फिफ्थ वाला कर लोगे क्या? हाँ, 6 का कर लोगे। 8th वाला बता देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्या है भाई? 10 स्क्वायर 60 प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 सही बोलो, गलत कैसे बोल रहे हो? साइन स्क्वायर 90 अपॉन अपॉन क्या आ जाएगा? 3 सेक स्क्वायर, बोलो बोलो फटाफट, प्लस आगे कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 4 माइनस कोट स्क्वायर 30। यही है वैल्यू, सही है ना? अगर वैल्यू गलत होगी तो अपना आंसर अलग आएगा फिर, तो वैल्यू देख लो, क्वेश्चन सही होना चाहिए अपना। तो cos 60 की वैल्यू बताओ पहले क्या होती है भाई? cos 60, हाँ tan 60 की तो बात कर रहा हूं मैं, √3 प्लस 4 इसके मल्टीप्लाई में है, साइन 45 की वैल्यू प्लस साइन 91। नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई में सेक 30 की वैल्यू बताओ, √3 अपॉन ढंग से बोलो भी, एक जना खड़ा होके, 2 अपॉन √3 आएगा ना? तो ये अलग अलग क्यों बोल रहे हो? हाँ कोसेक 60 √3 का प्लस माइनस कोट 30 बताओ। 1 मिनट, cos 60 की गलत है वैल्यू, तो ये गलत कैसे बोल रहा है भाई? तो कौन सी वैल्यू लिख रखी है तेरे पास, अलग है क्या? ठीक है, माइनस कोट 30 की बताओ फटाफट। अब की बार जो गलत बोलेगा, आपके पास बुक है, बुक के बाद भी आप गलत बोल रहे हो तो बहुत गलत बात है भाई। ठीक है, एक वैल्यू से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, पता है क्या आपको? तो अब आगे सॉल्यूशन करते हैं इसका। वैल्यू ठीक है, सारी वैल्यू सही है अपनी। अब देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस इसको करेंगे, ये क्या आ जाएगा? पहली बात तो 1/2, 2 को अपन काट देंगे 4 से, क्या आ जाएगा? 2 प्लस 1, यही आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 1 अपॉन, नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? ठीक है, हाँ भाई बोलो मत। तो ये तो आ जाएगा अपना 3 प्लस ये आ जाएगा 2 प्लस 1 अपॉन, देखो नीचे आ जाएगा अपना, ये तो हो गया 4/3, 4/3 होगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बचा? 4 प्लस, अब देखो 4/3 माइनस, यही आया। अब फटाफट इसको सोल्व करके बताओ भाई। 2 3 और 2 5 और 1 6 अपॉन, आगे अब क्या करेंगे इसमें, कैसे सोल्व? पहले 4 में से 3 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4/3 प्लस का ही आएगा ना, 1 माइनस का आएगा, प्लस का आएगा। ठीक है, तो अब आगे सोल्व करो इसको, क्या हो जाएगा? पहले इसका एलसीएम निकाल लो,
फटाफट निकालो भाई, आप भी निकालो, क्या आएगा इसका, निकाल लो क्या, 7/3, 7/3 आएगा तो 3/7 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई 6। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है इसका देख लो, 18/7 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका। क्या, हाँ तो ऊपर ही है तो 6 नीचे थोड़ी है, दिख नहीं रहा क्या आपको कहाँ है, मिटा दो इसको, लिखोगे आप, आपके पास वीडियो ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है, कोई डाउट हो तो उससे देख लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 9 का कर लोगे, 10 वाला क्वेश्चन बताऊं क्या आपको, क्वेश्चन नंबर 10, चलो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आपको cos x इज इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, cos x इज इक्वल टू cos 60 cos 30, cos 60 cos 30, ठीक है, प्लस sin 60 और sin 30, यही है। तो अब देखिए वही वही चीज है पहले वाली, ठीक है, cos 60 की वैल्यू बताओ फटाफट, और cos 30 की √3/2, करेक्ट है, गलत मत बोल देना आपके बार, sin 60 की बोलो, और sin 30 की यही आएगा। अब √3/4 प्लस प्लस में ये दोनों वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा ना 2√3/4, क्या हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अब देखो आगे अब क्या करना है, यहां तक तो अपन पहले निकाल ही रहे थे, वैल्यू cos x के इक्वल टू दे रखी है अपने को वैल्यू किसके इक्वल टू दे रखी है भाई, cos x के इक्वल टू, cos x इक्वल टू अपने को दे रखा है √3/2, ये दे रखा है, ये आया अपना, स्टार्टिंग से इसके इक्वल टू चल रहा है, ये चीज आई है समझ में। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, x है इसके cos है, cos को इधर लेके चला जाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स √3/2, ये चीज समझ में आई क्या, देखो x है, ये cos x है, x को जो है x के जो cos की वैल्यू है, cos को उधर लेके चला जाऊंगा ना मैं, तो अपना क्या, या ऐसे नहीं समझ में आता तो ऐसे भी कर सकते हो आप, देखो चलो छोड़ो मैं बताता हूँ, सुनो मेरी बात, माइनस प्लस की छोड़ो बात। अच्छा ये बताओ √3/2 किसकी वैल्यू है, ये बताओ फटाफट देख के बताओ, cos cos 60 की है क्या, cos 30 डिग्री है ना, cos x से cos से cos कैंसिल, x की क्या वैल्यू आ गई, आया समझ में, इस तरह से भी आप कर सकते हो, और वैसे भी मैंने बताया था वैसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो 11 वाला क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 का करते हैं अपना,
क्वेश्चन नंबर 12 वाला देखिए भाई। हो गया क्या सर टाइम? अभी 5 मिनट बाकी है आराम से। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 12 का। देखो फटाफट करते हैं। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा भाई 1 प्लस cos 60 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस साइन 30 यानी 30 डिग्री, यही है। इज इक्वल टू अपने को दे रखा है √3 अपॉन 2, यही है। अब देखो आगे ये अपना ये साइड अपनी कौन सी है भाई LHS, और ये क्या है अपनी RHS। LHS से अपने को RHS क्या करना है प्रूफ करना है, यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल टू आनी चाहिए। दैट मींस अपना क्वेश्चन क्या है सही है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो cos 30 की वैल्यू बताओ फटाफट। प्लस साइन 60 की वैल्यू बताओ भाई। साइन 60 यही है नहीं वैल्यू बोला करो, ठीक है। cos 60 की वैल्यू बताओ फटाफट। प्लस साइन 30, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन इसका आगे क्या सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। इसका क्या हो जाएगा 2 एलसीएम ले लो, एलसीएम नहीं ले तो सेम वैल्यू है आपकी, क्या आ जाएगी भाई 2 √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया √3 आ गया अपना। अब नीचे क्या हो जाएगा अपना सेम चीज, ये क्या आ जाएगा अपना 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 क्या हो जाएगा नीचे 2 आ गया, और ऊपर क्या आ गया √3। आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसने बोला एकदम? क्यों एकदम आ गया क्या तेरे को, या आदत ही पड़ी हुई है आगे बोलने की? समझ में आई क्या बात सबके? तो आपका क्वेश्चन है 12 तक हो गए हैं आपके। इसमें क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है। कल कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन घर पे सॉल्व करें, ठीक है। और नहीं आता तो कल अपन बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इसके, ठीक है।